Hello, friends. How are you all? I hope you all are doing well. Well, friends, today again I came up with one more short, beautiful, and fascinating story, A Face in the Dark. Friends, this story was published in year 2004, and this story is written by children's very favorite author Ruskin Bond. So, friends, let's start this story. फ्रेंड्स इस स्टोरी में ऑथर कहता है कि अगर मैं कहानी को एक ऐसे किस्से से शुरू करूं जो मुझे चिंतित करता है तो इससे आपको ग्रामीण हास्य का कुछ अंदाजा मिल सकता है। मैं रात के समय एक गांव में अकेला घूम रहा था। तभी मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो लालटेन लेकर जा रहा था। और तभी मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि वह आदमी तो अंधा था। तभी मैंने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप तो देख भी नहीं सकते, तो लालटेन क्यों लिए हैं? और दोस्तों, कारण का संबंध बाकी कहानी से है। मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर हैं जो एक दिन रात को शिमला के आउटस्कर्ट्स में बसे अपने स्कूल लौट रहे थे। यह स्कूल रुडयार्ड किपलिंग के टाइम से यहाँ संचालित हो रहा था और स्कूल की टीचिंग स्टाइल बिल्कुल इंग्लिश पब्लिक स्कूल जैसे कि इंग्लैंड में होती है उसी की तर्ज पर थी। यह एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल था जहां अधिकांश रिच फैमिलीज के लड़के पढ़ने आया करते थे जो कि ब्लेजर, कैप एंड टाई पहनते थे। लाइफ मैगजीन ने इंडिया पर एक फीचर में एक बार इस स्कूल को ईटन ऑफ ईस्ट कहा था। ईटन एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल है जो कि इंग्लैंड में है और जो कि अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्टर ओलिवर शिमला के इस स्कूल में कई वर्षों से पढ़ा रहे थे। अब वे वहां नहीं हैं। शिमला बाजार, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट स्कूल से लगभग 2 मील की दूरी पर थे। मिस्टर ओलिवर कुंवारे व्यक्ति थे। आमतौर पे वे शाम को सिटी में टहलते थे और जब अंधेरा हो जाता था तब भी लौटते थे और वापस लौटने के लिए वे शॉर्टकट रास्ते से चले जाते थे जो कि पाइन फॉरेस्ट से होकर के निकलता था। जब पहाड़ों पर तेज हवा चलती थी तब पाइन ट्रीज उदास और भयानक आवाज निकालते थे जिस वजह से मैक्सिमम लोग मेन रोड पर ही रुक जाया करते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर ना तो घबराते थे ना कभी वे ज्यादा सोचते थे। वे एक मशाल लेकर जंगल में जाया करते थे। पर जिस रात के बारे में मैं लिख रहा हूँ उस दिन मिस्टर ओलिवर की टॉर्च के सेल कुछ धीमे पड़ गए थे। वे डाउन हो रहे थे धीरे धीरे क्योंकि टॉर्च की फ्लैश लाइट बहुत कम थी अर्थात वह डिम सी जल रही थी और जंगल का रास्ता बहुत ही नैरो था। और जब टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी अचानक एक लड़के की तरह दिखने वाले एक ऑब्जेक्ट पर पड़ी जो एक चट्टान पर अकेला बैठा था तभी मिस्टर ओलिवर वहां रुके और कहने लगे कि बॉयज को 7 बजे के बाद स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए और अभी तो 9 बज रहे हैं रात के। मिस्टर ओलिवर ने उसके पास आते हुए जोर से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? और जैसे ही वे उस लड़के के पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है। लड़का रोता हुआ सा नजर आया। उसका सर नीचे की ओर लटका हुआ था और उसने अपना फेस अपने हाथों से पकड़ रखा था और उसका शरीर ऐंठन से कांपा जा रहा था। और यह एक अजीब सा नजारा था कि वह बिना आवाज निकाले रो रहा था और मिस्टर ओलिवर को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हुई। तभी मिस्टर ओलिवर ने कहा, अच्छा क्या बात है? अब तक उनका गुस्सा चिंता में बदल गया था और वे पूछते हैं कि तुम किस लिए रो रहे हो? लड़के ने ना तो जवाब दिया ना ही सिर ऊपर किया। उसका शरीर मूक सिसकियों से
झटपटाता रहा। यह देखकर मिस्टर ओलिवर कहते हैं, लड़के यहाँ से चलो, तुम इस समय यहाँ इतनी बाहर तुम्हें नहीं रहना चाहिए। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ और ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने टीचर की तरफ देखने लगा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के फेस पर पड़ी और वे विचार करने लगे कि अगर इसे चेहरा कह सकते हैं क्या, जिसके कोई आंख ना हो, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह भी नहीं है। वह सिर्फ एक गोल चिकना सिर था जिसके ऊपर एक स्कूल कैप थी। और तभी मिस्टर ओलिवर के हाथ से मशाल गिर गई। वह मुड़ा और रास्ते पर रेंगने लगा। पेड़ों के बीच से अंधाधुंध दौड़ता हुआ मदद के लिए पुकारने लगा। मिस्टर ओलिवर अभी भी स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागे जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते के बीच में एक लालटेन झूलती हुई दिखी। मिस्टर ओलिवर इससे पहले कभी भी चौकीदार को देखकर खुश नहीं हुए थे जितना उस समय उन्हें फील हुआ था। और मिस्टर ओलिवर ने हांफते हुए और बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से बोलते हुए चौकीदार को ठोकर मार दी। तभी चौकीदार ने पूछा, यह क्या है साहब? और रोशनी को अपने चेहरे की तरफ आया। मिस्टर ओलिवर ने देखा कि चौकीदार के पास भी न तो आंख थी, न कान, न नाक, नक्श, यहाँ तक कि आईब्रोज भी नहीं थी। हवा में दीपक की रोशनी बुझ गई और मिस्टर ओलिवर को उसी समय दिल का दौरा पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करिए।